नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 6 सितंबर 2021 कुंभ राशि, सोमवती अमावस्या और पिठोरी अमावस्या एक ही दिन में। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि यह अमावस्या कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह से रहने वाला है और इस अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भाद्रपद अमावस्या कहते हैं। इसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान और पितृ तर्पण करने की परंपरा भी होती है। यह तिथि काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी उत्तम बताई गई है। आज हम आपको साल 2021 भाद्रपद अमावस्या तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आसान उपाय और इस दिन कौन से कार्य करने की मनाही है, इन सब के बारे में इस एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं भाद्रपद अमावस्या 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में भाद्रपद अमावस्या का व्रत 6 सितंबर 2021 सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर प्रातःकाल 7:38 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर प्रातःकाल 6:21 पर। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं यह अमावस्या कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह से बीतने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशि फल के बारे में। नौकरी पेशा जातकों पर कार्यभार अधिक रहेगा। अगर आप योजना के अनुसार अपने सभी कार्य पूरे करने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समय पर अपने काम को खत्म करने में सफल रहेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को कानूनी मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कारोबार करने वाले लोगों को अच्छा आर्थिक फायदा हो सकता है। कामकाज की बात करें तो अगर आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं तो आप आसानी से अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। खुदरा व्यापारियों को अच्छा फायदा हो सकता है। उच्च अधिकारियों तथा सम्मानित लोगों से संपर्क बनाकर रखना आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। यह दिन लव लाइफ के लिए एक बेहतरीन दिन साबित होने वाला है। बीच बीच में कुछ व्यस्तताओं और अन्य पारिवारिक वजहों के कारण लव लाइफ थोड़ी डल महसूस हो सकती है, लेकिन आप इसमें ऊर्जा भरने में कामयाब होंगे। दिन की शुरुआत में प्रेम संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। यदि आप पहले से किसी के प्रेम में पड़े हुए हैं तो इस दिन आपको अपने प्रेम को गर्माहट देने के अनेक मौके मिलेंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और किसी ने आपके दैनिक कार्यक्रम को बिगाड़ दिया है। आपको नियमित आधार पर किसी भी शारीरिक गतिविधि के लिए कुछ समय निकालना होगा, भले ही वह केवल 30 मिनट के लिए हो। यह मुश्किल नहीं होगा, आपको सिर्फ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। कार्य क्षेत्र में भी काम की अधिकता के चलते आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर वाले भी आपसे नाराज दिखाई देंगे। यह दिन आपके लिए परिवार के साथ नोकझोंक भरा साबित होगा। इस दौरान माता पिता को स्वास्थ्य कष्ट संभव है। ऐसे में उनके कष्ट न बढ़ाते हुए आपको हर विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। अमावस्या स्नान, दान और तर्पण के लिए अधिक महत्व रखती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या घर पर गंगा जल मिले जल से स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे।
और इसके बाद पितरों की आत्म शांति के लिए बहते जल में तिल प्रवाहित करे। इसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा लगाए। यह तिथि शनिदेव की तिथि भी मानी गई है, इसीलिए आज के दिन शनिदेव की पूजा कर उन्हें उनकी प्रिय चीजें अर्पित करे। कृष्ण पक्ष में आने के कारण यह तिथि कृष्ण जी को भी समर्पित है। साथ ही इस दिन देवी दुर्गा की भी पूजा करना शुभ होता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं पिठोरी अमावस्या के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप यह टोटके अपनाते हैं या उपाय अपनाते हैं तो आपकी तुरंत बदल जाएगी किस्मत और मिलेगा आपको अपार धन। जी हाँ, सबसे पहला उपाय, इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान का नाम लेते हुए आटे की गोलियां बनाए। अब इन आटे की गोलियों की पास की नदी में या तालाब में मछलियों को जाकर खिला दे। ऐसा करने से आपके जीवन की कई परेशानियां कम हो सकती है। दूसरा, इस दिन काली चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाने से भी लाभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पाप कर्मों का क्षय दूर होता है और पुण्य कर्मों का उदय हो जाता है। यह पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में मदद करता है। तीसरा, पिठोरी अमावस्या के दिन काल सर्प दोष को दूर करने का उपाय भी कारगर होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद चांदी के नाग नागिनी की पूजा करनी चाहिए। इसे सफेद फूलों के साथ जल में प्रवाहित कर दे। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। चौथा, इस दिन बेरोजगार व्यक्ति यदि यह उपाय करे तो उसे अवश्य लाभ मिलता है। इस दिन एक नींबू को साफ करके पूरा दिन के लिए मंदिर में रख दे। फिर रात को इस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार छूकर उसे 4 भागों में काट दे। फिर इस नींबू को किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक करके फेंक दे। पांचवा और आखिरी उपाय, धन प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे। इससे धन लाभ होगा। ऐसा करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनने की संभावना हो जाती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं अमावस्या तिथि पर आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, अमावस्या तिथि चंद्रमास की आखिरी तिथि होती है। इस दिन क्रय विक्रय और किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। दूसरा, मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन खेतों में हल चलाना या खेत जोतने जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। तीसरा, अमावस्या के दिन तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चौथा, इस दिन प्रातःकाल देर तक नहीं सोना चाहिए और ना ही घर में कलह जैसे कार्य करने चाहिए। पांचवा, इस तिथि पर देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।